हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑटो अपडेट में। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ग्लोबल ऑटो अपडेट। रॉयल एनफील्ड के सीईओ का कहना है कि त्योहारी सीजन से जोरदार मांग की उम्मीद आ सकती है। सीईओ का कहना है कि एक बार लॉकडाउन हटा लेने के बाद डिमांड साइड वास्तव में दो कारणों से मजबूत हो जाएगा। पहला कारण ये कि मांग में डेफिनेटली तेजी आएगी और दूसरा कारण ये कि लोग सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करना नहीं पसंद करेंगे। जब वो ऐसा नहीं करेंगे तो या तो 2 व्हीलर लेंगे या 4 व्हीलर लेंगे, और यदि ऐसा होता है तो यह उद्योग और रॉयल एनफील्ड के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी खबर होगी। अप्रैल का वॉश आउट होना हर किसी के लिए मुश्किल होगा। प्रबंधन सोचता है कि मई में धीरे धीरे एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। प्रबंधन को त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री में बहुत तेजी से सुधार होने की उम्मीद है। कंपनी अभी कोई छटनी नहीं कर रही है और जो कर्मचारी हैं उनका 100% वेतन का भुगतान कर रही है। रॉयल एनफील्ड ने शहरी क्षेत्रों से बाहर तक पहुंचने के लिए पिछले 1 साल में अपने नेटवर्क को दोगुने से भी ज्यादा कर लिया है, दोगुने से भी अधिक कर लिया है, जिससे बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। इसलिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और नेटवर्क के साथ साथ एस्पिरेशनल एस्पेक्ट दोनों का संयोजन कंपनी के लिए आने वाले समय में काफी अच्छा रहेगा। फिच ने कोरोना वायरस जोखिमों पर टाटा मोटर्स को बी में डाउनग्रेड किया। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच कंपनी के भीतर कैश फ्लो की चिंता के कारण रेटिंग एजेंसी फिच ने टाटा मोटर्स के लॉन्ग टर्म इश्यूर डिफॉल्ट रेटिंग को बी कर दिया है। डाउनग्रेड अगले कुछ वर्षों में टाटा मोटर्स की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो के लिए फिच की काफी कम उम्मीदों को दर्शाता है। इसमें डाउनग्रेड होने का मेन कारण फैल रही कोरोना वायरस महामारी के कारण डिमांड में कमी और इसके इंडियन ऑपरेशंस में डिस्ट्रप्शन है। इसके साथ साथ वैश्विक बाजार में इसकी जो फुल्ली ओन्ड यूके बेस्ड सब्सिडरी है उसका भी परफॉर्मेंस काफी खराब है, जिसके कारण इसे डाउनग्रेड किया गया। फिच ने और आगे बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की समाप्ति पर अर्थात मार्च के महीने में जो है इसका एबिटा जो है 50% से गिर जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत में जो इसका एबिटा है वो फाइनेंशियल ईयर 2019 से भी कम रहेगा। यह जो नकारात्मक दृष्टिकोण है एक लंबे समय तक महामारी से कंपनी की वित्तीय प्रोफाइल के जोखिमों को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी लाभप्रदता में गिरावट आ सकती है और कंपनी पर दबाव बढ़ सकता है। चीन में मदरसन सुमी के प्लांट्स ने उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है और वो प्री कोविड-19 के स्तर पर पहुंच गए हैं। प्लांट 2 महीने तक लॉकडाउन में थे और अब सरकारी प्राधिकरण उन्हें खोलने की अनुमति दे रहे हैं। मांग में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है। चीन के सभी प्लांट्स ने उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है और वे प्री कोविड-19 के स्तर पर पहुंच गए हैं। आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की डिमांड एक साथ आई है और कंपनी बहुत अच्छा ऑफटेक आने वाले समय में देख रही है। लॉकडाउन के डगमगाते उद्घाटन के साथ कुछ आपूर्तिकर्ता पर कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन एमएसएसएल को यकीन है कि इससे उबरने के रास्ते भी होंगे। व्यापारियों को चरम स्तर के दिनों की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई गतिविधि दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग साझा या सार्वजनिक परिवहन के बजाय व्यक्तिगत परिवहन के लिए चयन कर रहे हैं, जो फिर से उद्योग के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। एमएसएसएल का मानना है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रवृत्ति का पालन किया जाना चाहिए। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी ने इटालियन फर्म एडलर को एक्वायर किया। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी एंड्योरेंस ओवरसीज ने एडलर में 99% की कंट्रोलिंग इक्विटी स्टेक का अधिग्रहण किया है। उनकी नई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्ट्रेंथ भारत में एंड्योरेंस ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण होगी। एडलर कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर रहा है। कंट्रोलिंग स्टेक का अधिग्रहण एडलर की शेयर कैपिटल में 15 अप्रैल 2020 की प्रभावी तारीख के साथ 29.23 करोड़ के निवेश से प्राप्त किया गया है। एडलर में हिस्सेदारी का अधिग्रहण एंड्योरेंस ग्रुप को उनके टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की पहुंच प्रदान करेगा। यह अधिग्रहण भारत में घरेलू बाजार के लिए और निर्यात के अवसरों के लिए भविष्य के विकास के अवसर भी प्रदान करेगा।
एडलर का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि रोवाटेरो इटली में स्थित है। इस अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप यूरोप में एंडोरेंस ग्रुप के अब 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिसमें से 7 इटली में हैं और 3 जर्मनी में हैं। एक्साइड ने अपने कैडर में 15 से 30% तक की वेतन कटौती की, जिसमें कि लोअर स्टाफ को बख्श दिया गया है। चालू लॉकडाउन के कारण वित्तीय रूप से तनावग्रस्त एक्साइड इंडस्ट्री ने अपर और मिडिल मैनेजमेंट ब्रैकेट में 15 से 30% वेतन की कटौती का फैसला किया है। एमडी और सीईओ गौतम चटर्जी ने 30% वेतन में कटौती की है, जबकि निदेशक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्तर पर यह कटौती 25% होगी। महाप्रबंधकों और इस ग्रेड में तैनात कर्मियों के वेतन को 20% की कमी की जाएगी, जबकि वरिष्ठ प्रबंधकों को 15% की कमी की जाएगी। अन्य सभी ग्रेड के वेतन में कोई कमी नहीं की गई है। 30 जून को समाप्त होने वाली क्वार्टर 1 की समाप्ति के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कंपनी ने तर्क दिया है कि यद्यपि उनके व्यवसाय ने फरवरी तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, परंतु मार्च में वो कंप्लीटली वॉश आउट हो गए। एक्साइड ने कहा है कि मौजूदा बाजार की स्थिति बहुत कमजोर है और कैश फ्लो प्रभावित हुआ है, क्योंकि ग्राहक अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वाहन निर्माता उत्पादन में देरी कर सकते हैं। कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित भारत के वाहन निर्माता अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं। वो अभी तक श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि लगभग 1 महीने के लिए अपने बंद कारखानों को फिर से कब खोल पाएंगे। महामारी और कड़े सरकारी प्रतिबंधों के कारण वाइड स्प्रेड सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब सा हो गया है। यह संभावना नहीं है कि उद्योग 3 मई को सरकार के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को हटाकर भी सामान्य रूप से परिचालन फिर से शुरू कर सकेगा। कई वाहन निर्माता, जिसमें रेनो निशान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एफसीए इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और इसुजू मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अपने प्लांट्स को फिर से खोलने से पहले थोड़ी देर इंतजार करना पसंद करेंगे। इसी तरह की योजना वाले अन्य लोगों में पियाजो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, यामाहा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं। कुछ शीर्ष निर्माता जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बजाज ऑटो लिमिटेड ने आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए अपने वेंडर्स की तत्परता की निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि इन कंपनियों के उत्पादन को फिर से शुरू करने की कोई स्पष्टता अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि कोई भी आपके फ्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है या ऑटोमोबाइल की जानकारी रखना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा मुझे सुझाव दीजिएगा मैं उतना ही ज्यादा इंप्रूव करूंगा। और यदि सोमवार से शुक्रवार तक डेली इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो स्टे एट होम, बी सेफ, गुड बाय, जय हिंद।